Hello. So today we are going to see about signal function. I hope that all other the functions which I explained previously that is clear with you, right? नाउ व्हाट इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन. ठीक है, सिग्नम फंक्शन हम किसे कहेंगे? तो दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज वेरी सिंपल. क्यों इट इज सिंपल? सी, अगर x की वैल्यू जो है, इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन इट्स वैल्यू इज 1, इफ x इज लेस देन 0 देन वैल्यू इज -1, और x जो है 0 पे तो 0. मतलब कि तीन ही जो ये फंक्शन है उसकी रेंज क्या होगी? तीन ही पॉइंट्स होंगे, 1 -1 0 या तो फिर -1 0 1. ठीक है, तो ये फंक्शन का डोमेन जो है ठीक है, ये पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन जो है दैट इज R, और रेंज जो है -1 1 एंड 0. सी, सिग्नम फंक्शन में हमें क्या करना है? सिर्फ अगर फंक्शन जो है वो फंक्शन की तीन वैल्यू होती है. ठीक है, 1 0 -1 व्हेन द वैल्यू इज 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, व्हेन द वैल्यू इज 0 व्हेन x इक्वल टू 0, एंड व्हेन द वैल्यू इज -1 व्हेन x इज लेस देन 0. ठीक है, चलो, तो नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ. ठीक है, सो दिस इज पर्टिकुलर ग्राफ. एट द पॉइंट 1 द वैल्यू इज 1, एट पॉइंट 0 द वैल्यू इज 0, एट पॉइंट -1 द वैल्यू इज -1. जब भी लेस देन 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? -1. अगर ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू क्या होगी? कोई भी फंक्शन ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी. ठीक है, अगर लेस देन 0 है तो वैल्यू क्या होगी? -1. बस सिंपल, और 0 पे तो 0 ही है. So this is a very simple function, that is a signum function. You have to remember just one thing, that अगर x की वैल्यू 0 है तो वैल्यू 0 होगी फंक्शन की. अगर x की वैल्यू माइनस मतलब लेस देन 0 है तो -1, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो +1. ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग ओवर हियर. नाउ आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो मतलब सारे फंक्शंस, वो जो भी फंक्शंस हम स्टडी करने वाले हैं तो सारे फंक्शंस जो है टिल हियर इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू इन 12th स्टैंडर्ड ऑल्सो. ठीक है, तो ये सारे जो फंक्शंस जो है यू मेक इट अंडरस्टैंड, मेक इट वेरी क्लियर दैट दिस ऑल द थिंग्स यू आर गोइंग टू स्टडी वेरी केयरफुली. ठीक है, अब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है मैं आपको एकदम सिंपल फॉर्म में बता दूंगा, राइट, वेरी इजी वे. चलो, कि मान लो कि एक फंक्शन है. ठीक है, तो अब ये ब्रैकेट जो मैंने ड्रॉ किया, दैट सिंपल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिख रहा है. ठीक है, बट ये ब्रैकेट जो है दैट इज फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. मतलब कि जब भी आपको कोई अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई फंक्शन दिखे, राइट, दैट इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. अब उसे कैसे सॉल्व करेंगे, राइट? तो मान लो कि एक एग्जांपल है, राइट, टेक वन एग्जांपल. यस, एंड हियर
x बिलोंग्स टू r। मान लो वन एग्जाम्पल, f ऑफ 5 तो 5 होगा, f ऑफ 5.2 तो वो भी 5 होगा, f ऑफ 5.7 तो वो भी 5 होगा, f ऑफ 5.9। यू मेक इट अंडरस्टैंड, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, मेरी बात को समझना ध्यान से। जनरली हम क्या करते हैं कि 5.9 जो है तो उसे हम 6 लिख देते हैं, राइट। जनरली इफ वी हैव 5.9 देन व्हाट डू, वी राइट इट एज 6, ठीक है। बट हियर इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम क्या करेंगे, सी आई विल टेल यू ये कैसे। 5.9 का आंसर 5 और 5.7 का आंसर 5 का तो 5 ही रहेगा, दैट इज अंडरस्टूड। 5.2 का 5 कैसे आया, तो मेरी बात को समझना। आपको पता है ना इंटीजर्स क्या होते हैं, -1 -2 मतलब 0 1 2 3। तो मान के चलो कि 5.2 है, ठीक है। तो 5.2 लिखा मैंने। अब आपको आगे नहीं जाना है, पीछे जाना है। 5.2 के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर आएगा, 5.1 है और 5, ये चलो तो कौन सा 5 है ना, देयरफॉर दिस इज 5। तो आपको अगर ये समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू इन सिंपल वर्ड दैट 5 है, 5.2 है, 5.7 है, 5.9 है, या तो फिर 6.3 है, 6.2 है, तो 6 आएगा। मतलब कि पॉइंट के बिफोर 5 पॉइंट समथिंग है। अगर यहाँ पे 6.2 होता तो 6 आता, अगर यहाँ पे f ऑफ 6.9 होता तो 6 आता, ठीक है। नाउ यू अंडरस्टूड। पॉइंट से पहले जो भी है वो आपको आंसर, वो आपका आंसर है, ठीक है। आपको राउंड ऑफ नहीं करना है यहाँ पे, राइट। और इसका ग्राफ जो है -1 -2 -3 -4 -1 -2 1 2, ठीक है। तो दिस इज द पर्टिकुलर आंसर। मतलब कि 1 पे तो 1 ही है, 1.2 पे भी 1 ही होगा, 1.3 में भी 1 होगा, 2 होगा तो 2 हो जाएगा, 2 के बाद जो है 2 होगा, 3 के बाद जो है 3 to 4 तक 3 ही रहेगा। मतलब कि आप समझ रहे हो ना, 1 और 2 के बीच में आंसर 1 है, 2 और 3 के बीच में आंसर 2 है, 3 और 4 के बीच में आंसर 3 है, ऐसा। तो दिस इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एल्जेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, ठीक है। अब ये जो एल्जेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस है उसमें टेक्स्ट बुक में सॉल्व किया हुआ है, एफ जो है दैट इज सोल्व। सो नाउ लिसन टू मी, यू राइट डाउन दिस इन योर नोटबुक, राइट। एल्जेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। मान लो कि आपके पास सिर्फ फर्स्ट हम करेंगे एडिशन के लिए, ठीक है। तो बाकी का जो है आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट। एडिशन के लिए करेंगे तो मान के चलो कि एक एफ है एक्स आर, ठीक है। तो जी भी एक फंक्शन है और एक्स सबसेट ऑफ आर। तो एफ प्लस जी क्या होगा,
देखो मैंने ये लिखा हुआ है कि ऐसा आपको लगेगा शायद कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप थोड़ी सी भी चिंता मत करना, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। हम एग्जाम्पल 16 करेंगे तो आपको सब आइडिया आ जाएगा, राइट। अब ये अगर आपको पता नहीं चला तो मैं दिखाता हूँ, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दिस। मान के चलो कि आपके पास एक फंक्शन है एफ एंड एक्स टेंड्स टू आर, और एक फंक्शन दूसरा है दैट इज जी वेर एक्स टेंड्स टू आर, और एक्स इज अ सबसेट ऑफ आर। तो f प्लस जी ऑफ एक्स टेंस टू आर क्या होगा, f प्लस जी ऑफ एक्स विल भी होगा f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। मतलब कि अगर आपको दो फंक्शंस है, जैसे कि f ऑफ एक्स जो है दैट इज x है और g ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल f ऑफ एक्स की वैल्यू x है और g ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो f प्लस जी ऑफ एक्स क्या होगा, x प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे कि हम करते हैं ना 2 प्लस 3 तो 5 मिलेगा ना, तो सेम ये 2 है और 3 है तो 2 प्लस 3 5 मिला, टोटल मिला के एडिशन। अब ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए है, डिवीजन के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा अभी। एग्जाम्पल 16 करेंगे तो आपको पूरा ये टॉपिक का आइडिया आ जाएगा, राइट। चलो तो देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 दैट इज ऑल्सो गिवन। यू हैव टू फाइंड एफ प्लस जी ऑफ एक्स, एफ माइनस जी ऑफ एक्स से इन दोनों का एडिशन, मतलब एफ प्लस जी ऑफ एक्स, एफ माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये दोनों फंक्शन के फाइंड करने हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, एडिशन होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है, ऐसे होगा। डायरेक्टली मत लिख देना कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, जल्दबाजी में ऐसा होता है इसीलिए बता रहा हूँ, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 दैट इज योर एफ माइनस जी ऑफ एक्स। सब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर 2x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और एक्स स्क्वायर 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर इंटू 2x डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर। बस अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपका जो टॉपिक था अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, तो दैट इज अंडरस्टूड, ठीक है। चलो तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए और एक चीज बाकी है। ये तीनों तीन में तो ठीक है भाई, कुछ मतलब कुछ कंडीशन नहीं आएगी, बट डिवीजन में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी कोई कंडीशन नहीं है, इसमें भी कोई कंडीशन नहीं है, इसमें भी नहीं है, बट हियर देयर इज वन कंडीशन। वो कंडीशन कौन सी होगी, x शुड नॉट बी इक्वल टू -1/2। ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर, तो डिवीजन के लिए, बाकी ये सब के लिए कोई कंडीशन नहीं है। ये डिवीजन के लिए x की वैल्यू -1/2 नहीं होनी चाहिए। वाई इट इज लाइक दिस वे, इफ x इक्वल टू -1/2 देन हियर डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू 0। 2 into -1/2 that is -1, -1 plus 1 that is 0, x square by 0 that is not defined, ठीक है। तो same way example 16 I hope that you understood, so same way you have to solve example 17 as a homework, right। example 17 you will solve as a homework, so from my next video we will start with the exercise। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आई होप दैट वॉट एवर इज कवर्ड इन दिस वीडियो यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। पूरा का मतलब जो भी हमने सभी आज स्टडी किया वो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो बाकी की जो भी एक्सरसाइजेस जो है, मतलब एक एक्सरसाइज बाकी है और उसके बाद मिसलेनियस है, ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे। सो एवरी वन विल बी डूइंग वन थिंग टुडे, वॉट एवर इज कवर्ड इन क्लास दैट यू विल
प्रिपेयर अ नोट एंड जो भी एल्जेब्रा ऑफ रियल फंक्शन में लिखा हुआ है 1 2 3 4 दैट ऑल्सो यू विल राइट। जब भी नोटबुक चेकिंग होगी तो मुझे दिखाना, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।